morning to all of you स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे एक्सिलरी वर्ब्स। और एक्सिलरी वर्ब्स होता क्या है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। एक्सिलरी वर्ब किस चीज के लिए यूज किया जाता है और इसका कितना इम्पोर्टेंस है। एक्सिलरी वर्ब An auxiliary verb is used with main verbs to express main verbs tense, mood और voice। यानी ये auxiliary verb या helping verb किसी tense का mood बताता है, tense बताता है और उसकी voice बताता है। यानी कौन सा tense है, simple present है, simple past है, future है, perfect है, कौन सा है उसको बताता है। उसका मूड बताता है किस तरह का है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, ये बताता है। और वॉइस बताता है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। इन सबको बताने के लिए हम एक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हैं। एक्सिलरी वर्ब्स किसी टेंस की ये सभी चीजें बताता है। अच्छा, एक्सिलरी वर्ब्स का इम्पोर्टेंस क्या है। एक्सिलरी वर्ब्स की इम्पोर्टेंस क्या है। एक्सिलरी वर्ब्स किसी टेंस को समझने के लिए, बल्कि इंग्लिश को समझने के लिए एक्सिलरी वर्ब्स बहुत जरूरी है। बिना एक्सिलरी वर्ब्स के हम किसी टेंस को नहीं समझ सकते कि वो कौन सा टेंस है, और किसी टेंस की वॉइस नहीं समझ सकते कौन सी वॉइस है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। इसलिए टेंस को समझने के लिए एक्सिलरी वर्ब्स का जानना जरूरी है। अब आता है एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी क्लास के लिए जरूरी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो एक्सिलरी वर्ब्स 6 to 12th स्टैंडर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी है। इसलिए इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको एक्सिलरी वर्ब्स को समझाया जाएगा और उसके साथ साथ ही एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ हम आपको पांच इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। वो आपके लास्ट में होगी और लास्ट में ही एक क्वेश्चन होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक्सिलरी वर्ब के अलावा भी यानी कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं। और एक एक्सरसाइज हम आपको करके दिखाएंगे और दूसरी एक्सरसाइज आपको करने के लिए देंगे। तो शुरू करते हैं हम एक्सिलरी वर्ब्स। तो मेन एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं डू, हैव और बी। ये तीन एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, डू, हैव, बी। अब डू की फैमिली जो है उसमें तीन मेंबर्स हैं। कौन कौन से मेंबर्स हैं। डू, डज और डिड। इनकी फैमिली में तीन मेंबर्स हैं, डू, डज, डिड। अब आते हैं हैव की फैमिली। हैव की फैमिली में भी तीन मेंबर्स हैं, हैव, हैज और हैड। इसकी फैमिली में भी तीन मेंबर्स हैं। अब आता है बी। बी की फैमिली में कौन कौन मेंबर्स हैं। बी की फैमिली में पांच मेंबर्स हैं। वो कौन कौन से हैं। इज, आर, एम, वॉज और वर। इसकी फैमिली में ये पांच मेंबर हैं, इज, आर, एम, वाज, वर। अब इनका यूज होता कैसे है, किस तरह से करते हैं और कब करते हैं इनका यूज, देख लीजिए। डू की फैमिली का यूज हम जब करते हैं जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होती है।
हैव की फैमिली का यूज हम जब करते हैं जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज गिवन, देन वी यूज हैव फैमिलीज। नेक्स्ट बी, बी का यूज हम तब करते हैं जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दी गई हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तब हम बी की फैमिली का यूज करते हैं। तो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि डू का यूज हम जब करते हैं जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होती है, और हैव का यूज हम तब करते हैं जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब दी गई होती है तब हम इस फैमिली के मेंबर्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम तीनों को समझ जाएंगे कि कौन सी फैमिली का यूज किस तरह से करते हैं। अब आगे समझने के लिए हम इसका पूरा एक चार्ट आपको बनाकर देंगे कि किस तरह से किस वर्ब का यूज करते हैं।